हेलो फ्रेंड्स। तो हम पेपर 2 की डिस्कशन अब इस वीडियो से स्टार्ट करेंगे। पेपर 1 के लिए हमने 11 पार्ट्स में पेपर 1 को बनाया था और एक पार्ट हमारा सिलेबस के लिए है। तो ये हम पेपर 2 देखने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं कि अपेंडिक्स 3 में 3 ऑब्जेक्टिव पेपर होते हैं। पेपर 1 को हमने डिस्कस कर लिया था 2004 का प्रीवियस ईयर। अभी हम प्रीवियस ईयर 2024 का पेपर 2 देख रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है मटेरियल इज ड्रॉन फ्रॉम स्टोर्स। ठीक है, स्टोर से ड्रॉन किया जा रहा है। डिपोर्ट्स फॉर रेवेन्यू मेंटेनेंस ऑपरेशंस बाय वेरियस कंसाइनीज थ्रू ए रिक्विजिशन कम इश्यूज। नोट नंबर S1313 in a zonal railway. The allocation of the expenditure on material drawn is charged to the revenue sub-measure head related to the activity and fill in the blanks primary unit is operated for the object of expenditure. ऑप्शंस है प्राइमरी यूनिट 27, प्राइमरी यूनिट 28, प्राइमरी यूनिट 32, प्राइमरी यूनिट 33। राइट आंसर है प्राइमरी यूनिट 27। तो देखिए स्टोर्स के अंदर में आपको पता है कि ये 3 स्टोर सीनियर एसओ होते हैं। एक सीनियर एसओ अकाउंट्स होता है, एक सीनियर एसओ स्टेशन अकाउंट होता है और एक इंस्पेक्टर ऑफ स्टोर्स अकाउंट होता है। तो इस इंस्पेक्टर ऑफ स्टोर्स अकाउंट के लिए हमने एक स्टोर का एक टॉपिक ही पढ़ना है हमें। तो स्टोर्स का पेपर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आया था, तो इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक पैराग्राफ टाइप में है, उसमें फिल इन दी ब्लैंक्स है। तो उसमें ऑप्शन हमें सर्च करना है कि कौन सी प्राइमरी यूनिट यहाँ प्लेस होगी। तो राइट आंसर है प्राइमरी यूनिट 27। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द मटेरियल डायरेक्टली रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन एंड कंज्यूमेबल्स रिक्वायर्ड फॉर वर्कशॉप्स और पीयूज आर स्टॉक्ड इन स्टोर डिपोट। ठीक है, attached to the workshop. The receipt, custody and issues of materials are done by the stores department based on the issue voucher generated by the production control. The raw materials are drawn through material requisitions by crediting store suspense and debiting. क्या डेबिट किया जाएगा? चूज द करेक्ट आंसर ऑप्शंस। ठीक है, तो ये एक देख रहे हैं कि पूरा फुल्ली पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ को आप समझिए और फिर आप डिसाइड कीजिए कि यहाँ पे क्या फिल इन द ब्लैंक्स में होगा। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे पास वर्कशॉप मैन्युफैक्चरिंग सस्पेंस अकाउंट, WMS अकाउंट बोलते हैं। मिसलिनियस एडवांस कैपिटल अकाउंट। थर्ड ऑप्शन है सब मेजर हेड, इसको अर्स्टवाइल रेवेन्यू हेड बोल देंगे। फोर्थ ऑप्शन है माइनर हेड ऑफ अकाउंट्स, एक्टिविटी ऑफ एक्सपेंडिचर। तो राइट आंसर है WMS अकाउंट जो होगा, वर्कशॉप मैन्युफैक्चरिंग सस्पेंस अकाउंट जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Who decides and declare items held in store depot as dead surplus as per the procedure laid under para S 4x2? ऑप्शन है अपने पास स्टोर्स डिपोट ऑफिसर अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड नॉट लेस देन JAG। सेकेंड ऑप्शन है चीफ मटेरियल मैनेजर इन कंसल्टेशन विथ एसोसिएट फाइनेंस। थर्ड ऑप्शन है HOD ऑफ द यूजर डिपार्टमेंट विथ एसोसिएट फाइनेंस कंकरेंस। एंड फोर्थ ऑप्शन है सर्वे कमिटी अपॉइंटेड फॉर द पर्पस। राइट आंसर है सर्वे कमिटी अपॉइंटेड फॉर द पर्पस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइमरी यूनिट फॉर एलोकेटिंग द एक्सपेंडिचर ऑन परचेज मेड थ्रू नॉन स्टॉक इंडेंट मोड फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल्स बाय द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज इज। ऑप्शन है 4 फॉर प्लान हेड एक्सपेंडिचर एंड 28 फॉर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, 5 of plan head expenditure and 27 of revenue expenditure, 4 of plan head expenditure and 32 of revenue expenditure। या फोर्थ ऑप्शन है 5 of plan head expenditure and 28 of revenue expenditure। राइट आंसर है 4 of plan head expenditure and 28 of revenue expenditure। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। expand the term IMMS in store accounting। ठीक है, ऑप्शन है इंटरनल मटेरियल मैनेजमेंट सिस्टम, इंटीग्रेटेड मटेरियल मैनेजमेंट सिस्टम, इंटीग्रेटेड मटेरियल मॉनिटरिंग सिस्टम या इंटरनल मटेरियल मॉनिटरिंग सिस्टम। राइट आंसर है इंटीग्रेटेड मटेरियल मैनेजमेंट सिस्टम, IMMS, इंटीग्रेटेड मटेरियल मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक आइटम्स इन द डिपोट्स बाय द डिपार्टमेंटल स्टोर्स ऑफिसर इज डन पीरियडिकली। The discrepancies in the balance are brought out in the prescribed format
indicating the reasons and explanations in charge depot officer. What is this format known as? ऑप्शन है बुक ट्रांसफर फॉर्म S1259 फॉर एडजस्टमेंट पर proposed under stock adjustment account. Second option है depot transfer form S1320 for adjustment in the month through a journal voucher. Third option है accounts stock verification sheet. Fourth option है department stock verification sheet. Right answer है department stock verification sheet S1260. Next question है the freight charge rates for the transport of railway materials for wagon loads and other good trains loads are calculated and fixed periodically by whom? किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शंस है FNCO, ट्रैफिक ऑफ ईस्ट जोनल रेलवे. सेकेंड ऑप्शन PHOD ऑफ द यूजर डिपार्टमेंट विथ एसोसिएट फाइनेंस कंकरेंस. GM ऑफ ईस्ट जोनल रेलवे विथ एसोसिएट फाइनेंस कंकरेंस. एंड फोर्थ है रेलवे बोर्ड. राइट आंसर है रेलवे बोर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन है the system of invitation to tender by public advertisements in the most open and public manner possible should be used as a general rule and must be adopted subject to the exceptions of noted in paragraph 331 and 332 in all cases in which of the estimated value of purchase. First, over rupees 10 lakhs in normal circumstance for procurement of items other than safety items. 2. Over rupees 2 crores in each case of emergencies. Point 3. Over rupees 2 crore in cases of procurement of safety items and procurement of items whose approved list of vendors is issued by centralized approving agency, that is RDSO, PU, core etc. What is this system called? इस सिस्टम को क्या बोलते हैं? ऑप्शन है ओपन टेंडर सिस्टम, लिमिटेड टेंडर सिस्टम, सिंगल टेंडर सिस्टम या जनरल टेंडर सिस्टम. राइट आंसर है ओपन टेंडर सिस्टम. नाइन्थ क्वेश्चन है द डैश इज कंट्रैक्ट अंडर विच ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इट्स करेंसी द कंट्रैक्टर इंगेजेस टू सप्लाई मटेरियल्स ऑन डिमांड irrespective of quantity at fixed unit rates or prices within a given period of the receipt of such demand. Option running contract, rate contract, piecework contract और फोर्थ ऑप्शन है फिक्स्ड क्वांटिटी कंट्रैक्ट. राइट आंसर है रेट कंट्रैक्ट. नेक्स्ट ऑप्शन है नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द मटेरियल हैज बीन प्रॉपर्ली रिसीव्ड, चेक्ड एंड इंस्पेक्टेड it would be sent without any delay along with the relevant documents and the receipt register S1219 is posted with all details. The receipt register S219 should be inspected by the depot officer to see that there is no avoidable delay between the receipt of the material in the depot and its accountal in the depot ledgers and that materials are not allowed to lie in the receipt set indefinitely. तो यहाँ fill in the blanks में क्या होगा? ऑप्शन अपने पास क्या क्या है? वंस इन ए वीक, वंस इन ए फोर्टनाइट, वंस इन ए मंथ. फोर्थ ऑप्शन है वंस इन 2 मंथ. राइट आंसर है वंस इन ए फोर्टनाइट. ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 10 क्वेश्चन रहने देते हैं इस पार्ट में. मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में. टिल देन टाटा, गुड बाय, हैव ए नाइस डे. जय हिंद.